हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, कुछ मैंने अभी आपको वो भेजा है। जरा देखो उसको, मैंने कुछ भेजा है आपको, है ना? कहाँ गया यार? चल, बताओ मेरा। ओ, बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से एक बार अटेंडेंस लगा दो, अभी कौन कौन आया हुआ है क्लास में, प्लीज। मृत्युंजय, यस। मृत्युंजय, आपने लाइन ट्रायंगल्स के मेरे को क्वेश्चन भेजे थे, प्लीज मेरे को दोबारा भेज देना, वो मेरे को मिले नहीं। हमाद मलिक आ गए हैं। आफ्ताब आलम आ गए हैं। ठीक है। ठीक है, चलो। ये मैंने अभी आपको कुछ भेजा है, क्या मिला है आपको ये? वर्कशीट भेजा मैंने, आदित्य तिवारी, ओके। मैंने कुछ भेजा है, आपको मिला? आपको ये क्वेश्चंस भेजे हुए हैं? अच्छा, मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको भेजे हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आए हुए हैं। तो आज मैं ये दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको आज हीरोन फार्मूला, ट्रायंगल्स का एरिया निकालते कैसे है, हीरोन फार्मूला आज मैं स्टार्ट करूंगा। क्या आप लोग रेडी हो हीरोन फार्मूला करने के लिए? हाँ, चलो। यस। कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन कट कट के आ रहा है, दोबारा भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, भेज दिया मैंने दोबारा, ठीक है। ठीक है। एक्चुअल में मृत्युंजय, जो आपने ये भेजे हैं, एक्चुअल में जब नया
चलो बच्चों इस बार मुझे मैसेज आप सबको मैंने कर दिया है, ये क्वेश्चन मिल भी गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19, और ये सीबीएसई में 2012 और 11 में आ चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें जो इसके बाद मैं सीधा आपको हीरोन फार्मूले पर ले चलूंगा। ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको घर से करने के लिए। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, चलेगा ना इतना? ठीक है, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 19, इन गिवन फिगर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। इन गिवन फिगर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ए बी ई डी सी। ठीक है, सो दैट, और दिया हुआ है बी डी इक्वल टू सी ए। ठीक है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सामने रख दिया है। देखो, जो बच्चे आज हमारे नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसकी मेरी जो प्रीवियस जो चैप्टर है, प्रीवियस एक्सरसाइज है, तो आप लोग एक बार उसको देख लेना। ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद सीधा मैं हीरोन फार्मूला आपको स्टार्ट कराऊंगा। ये वर्कशीट आपको घर के लिए है। कभी भी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल में जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई हुई हैं, जो मैंने बताई हुई हैं, उसमें से ही 3-4 पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये RHS, ये 3-4 चीजें देखनी होती हैं बस। इस क्वेश्चन में देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ए बी सी हमको प्रूफ करना है, ए बी सी और एंगल ए ई डी। तो देखो बताते हैं आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी, ए बी सी ए ई डी। देखो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ दो ट्रायंगल ए बी सी, फिर ए ई डी। इसमें देखो ये जो दूसरा एंगल है, ये वाला एंगल है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया है, तो ये एक्स ना दोनों में आ रहा है। ठीक है, अगर हम एंगल 1 के साथ में एक्स ऐड कर दें तो 1 प्लस एक्स, तो एंगल बन जाएगा बी ए सी। ऐसे ही उसके अंदर 2 के साथ एक्स कर दें तो बन जाएगा ई ए डी। बताओ, इतना आता है समझ में आप लोगों को? इतना आ रहा है समझ में? यस और नो? इतना आ रहा है ना? और देखो बी डी इक्वल टू दिया हुआ है सी ई। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शायद बता चुका हूँ ना? नहीं, चलो, दो तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी ए ई डी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो पहले तो हम ये ले लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये क्या है? गिवन एंगल हमारा दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये साइड, देखो यहाँ पर बी डी इक्वल टू दिया हुआ है सी ई। अगर बी डी में हम डी सी ऐड कर दें दोनों तरफ, प्लस का डी सी यहाँ पर ऐड कर दें, प्लस डी सी यहाँ पर ऐड कर दें। बच्चों इतना समझ में आ रहा है?
बी डी इक्वल टू सी ई दिया हुआ है, मैंने इसमें डी सी ऐड कर दिया है खाली। क्या इतना आ रहा है समझ में? आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। अब डी सी प्लस बी डी क्या हो गया? बी सी। क्या हो गया? बी सी। ऐसे ही उस तरफ से सी ई प्लस डी सी क्या हो गया हमारा? ई डी या डी ई, ई डी। ठीक है, तो ये गिवन हो गया एंगल, और ये साइड भी गिवन हो गई इस ट्रायंगल में, हमने प्रूफ कर दिया ये। ठीक है, फिर देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है। ठीक है, अगर इस एंगल 1 और 2 में, इस एंगल 1 और 2 में दोनों तरफ से x ऐड कर दिया जाए, यहाँ पर भी x ऐड कर दिया जाए और यहाँ पर भी x ऐड कर दिया जाए, तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल टू उधर x कर दिया जाए तो ई ए डी, ई ए डी। ये प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया? एंगल, फिर साइड, ये एंगल, ये साइड, फिर ये एंगल, हैंस दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ए ई डी के, एंगल साइड एंगल। बताओ ये आया समझ में आप लोगों को या नहीं? ये 2012, 2012 एंड 2011 में ये आया हुआ है क्वेश्चन आपके, है ना? बताइए समझ में आया आपको? हाँ, जल्दी से जो बच्चे ऐड हैं इसके अंदर, आफ्ताब जी, आदित्य जी, जल्दी से बताइए मेरे को। हमाद जी रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो बहुत सिंपल है, ये जो 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमने 1 प्लस एक्स कर दिया, पूरा बी ए सी आ गया है। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इसमें जो साइड दी हुई थी बी डी इक्वल टू सी ई, तो हमने डी सी दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो सिंपल बन गया हमारा। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी ए ई डी, तो ए बी सी में बी इक्वल टू ई गिवन है, बी सी इक्वल टू ई डी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। ऐसे ही एंगल बी ए सी और ई ए डी हमने प्रूफ कर लिया है। इस क्वेश्चन को आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हीरोन फार्मूले पर चलता हूँ, आपका डायरेक्ट एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करा रहा हूँ। इसके जो बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे, एक दो चार क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजे हैं वर्कशीट में, उनको करना, नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो चलें हीरोन फार्मूले पर। चलो उतार लो इसको। बच्चों हीरोन फार्मूला मैं आज आपका स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत छोटा चैप्टर है ये, और हो सकता है कि ये आज ही आपका चैप्टर शायद फिनिश भी हो जाएगा। मैं आप तीन चार टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बता दूंगा, किस टाइप्स के आ सकते हैं, और हीरोन फार्मूला होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ। हमने पढ़ा होगा ट्रायंगल होता है एक हमारे पास में, ए बी सी, ए के सामने साइड ए, ये बी, ये सी, इतनी चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, हीरोन फार्मूले का मोस्टली हम यूज करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अभी तक हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है वो हाफ बी इंटू एच करके निकाला है। यहाँ पर अगर सपोज करो कोई भी ट्रायंगल है, साइड्स तीनों की अलग अलग हैं, लेकिन हाफ बी और एच हम कब निकालते हैं? जब उसके अंदर परपेंडिकुलर हो, लेकिन यहाँ तो परपेंडिकुलर है नहीं ट्रायंगल में, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे?
तो उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। इसके बेस के मैं आपको 4-5 क्वेश्चन आज करा दूंगा, आपका लगभग ये चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप लोग प्लीज घर से बनाइएगा, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हीरोन फार्मूला, सबसे पहले हमारे पास में होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिमाप। पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी हमारे पास में साइड्स है उन सब का सम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में? साइड्स ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर एस का यूज करेंगे हम, सेमी पेरीमीटर, जो अभी हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन है तो प्लीज इसको उतारिए। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा, जल्दी से उतार लो इसको प्लीज। जल्दी से उतारो, मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ यहाँ से। चलो, जो भी अभी बच्चे हैं इनको 3 क्वेश्चन मिल गए होंगे जो मैंने भेजे हैं आपको, जल्दी से बताइए मेरे को, यस और नो। हाँ मिल गए ना, चलो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। एक ये आया, इतना फार्मूला है समझ में आपको कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। चलो करवाता हूँ हीरो फार्मूले में क्या क्या है, ठीक है। हीरोन फार्मूले का हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अभी तक जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यूज कर रहे थे, जो हम निकाल रहे थे, वो हम कर रहे थे, एक सिंपल सा फार्मूला था हमारे पास में, हाफ बी इंटू एच। लेकिन वो कब था? जब परपेंडिकुलर होता था। अब यहाँ परपेंडिकुलर तो है नहीं, लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ पर भी कोई परपेंडिकुलर आ जाए और बेस आ जाए तो फटाक से ए हाफ बी इंटू एच कर देना। आप इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन का। ये आपने उतार लिया ना सबने बच्चों? जल्दी से बताओ, उतार लिया ना आपने? चलो साइड भी समझ में आ गई। ए बी सी क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। और एस क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है।
ए बी सी क्या है, साइड, और ए क्या है, एरिया। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया, तो एरिया निकालना है हमको। साइड्स गिवन है 12, 14 और 16। 12, 16 एंड 20 है। 12, 16 एंड 20। सबको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है सबको बिल्कुल प्रॉपर? यस और नो, फटाफट। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है, ठीक है, चलो आगे कराते हैं। हमें ऐसा, ये तो मैंने बस सिंपल आपको बेसिक बताया है ना? कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है। रेशियो में क्या है, एरिया निकालना है ना? बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एक साइड निकालनी है। तो ऐसे कई तरीके से वो सफल करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो आप अपनी एनसीईआरटी से कर लोगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन जो भेजे हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और एक ये कराऊंगा। तो हमारे ट्रायंगल दिया हुआ है ये, वहां पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 12, 16, 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए क्या है हमारे पास में, 12 प्लस 16 प्लस 20 बाई 2। इनको ऐड कर दो। 20 और 12 कितना हो गया, 32, और 16 कितना हो गया, 48। ये हो गया 48 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। बताओ, इतनी सी बात आती है समझ में सब बच्चों को? चलो, वेरी गुड। हम्म अब फार्मूला है हमारे पास में, ए इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया फिर से निकालेंगे हम, वही एस। एस हमारा कितना निकला है, 24। रख दो, 24 माइनस 12, 24 माइनस 16, 24 माइनस 20। एरिया 24, 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा। 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। जैसे 24 है, ये 12 है, तो 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 12। इंटू 12 पहले से ही है, तो क्या होगा, एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है ना? अब फैक्टर तो तुम दो के उससे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 2 2 जा 4, 3 जा 8, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि 12 है, तो हम 2 इंटू 12। ठीक है, अब 8, 8 को देखो 4 के साथ, 2 इंटू 4, और एक 4 ऑलरेडी है, 4। तो देखो यहाँ पर 4 का एक पेयर बन गया, एक 2 का बन गया, एक 12 का बन गया। एक 2 का, एक 12 का, एक 4 का। 12 4 जा 48, 2 जा आ गया 96। हमेशा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट दिया होगा तो स्क्वायर यूनिट लिखोगे, क्योंकि एरिया किस में आता है, स्क्वायर में। वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में। साइड किस में आती है, मीटर या सेंटीमीटर में। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि यूनिट लास्ट में आप क्या लगा रहे हो। अगर यूनिट आपकी स्क्वायर में नहीं है एरिया निकालते वक्त, तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। बोलो, आया आप समझ में इतना या नहीं आया, प्लीज बताइए मेरे को। आ गया? चलो उतार लो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से उतारो इसको।
और मैंने एक क्वेश्चन भेजा है पहले वाला, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, जल्दी से फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर and its unequal side is 5 centimeter, then find the length of its equal sides. Then find the length of its equal sides. जल्दी से, मुझे 2 मिनट का टाइम है, आप लोग करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। वहां बैठ जाना सभी लोग, तभी मैं आऊंगा, ठीक है। बताओ आंसर क्या आया है, मुझे लिख के जो सब, सब बच्चों, आंसर क्या आया है। आफ्ताब जी, ठीक है, और बताइए जल्दी से। हमाद मलिक जी, आदित्य जी, जिया आई हैं क्या, जिया जी बताइए आप। रश्मिता जी, जल्दी बताइए। 3 आंसर सही है, जिसने भी किया है वो 3 आंसर इसका। 3 आंसर सही है। देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो पूछा गया था, वो पूछा गया था इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी जिसका जो पेरीमीटर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। हाँ, तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर। इसको ले लो बाई, ये ले लो एक्स और एक्स इक्वल साइड्स, ठीक है, एक्स और एक्स इक्वल साइड्स, एंड इट्स अनइक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। मतलब बाई इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एक्स निकालना है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर 11 दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, एक्स प्लस बाई, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, बाई कितना दिया हुआ है 5, 5 इधर जाके माइनस होगा, 11 से 5 गया तो 6 बचेगा, और ये 2 डिवाइड होगा, तो आ गया सिंपल सा 3। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो अभी इसको उतार लो और देख लो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसमें तो एरिया निकालने के लिए बोला ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हीरोन फार्मूले में कुछ घुमा के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझो इसको क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतार लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल 3, जो मैंने आपको भेजा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन फार्मूला whose बेस इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन इक्वल साइड इज 6 सेंटीमीटर। वैसे आप लोग कर लोगे इसको, लेकिन मुझे इसको थोड़ा करके बताना है जिन बच्चों को नहीं आता है। ए बी सी, बेस, ठीक है, बेस दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और अनइक्वल साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर।
ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये आज ही आपका फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको अभी भेज दूंगा, ठीक है। चलो जल्दी से निकालिए इसको। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का फार्मूला लगा के और एरिया निकाल के अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जल्दी से फटाफट फटाफट, 2 मिनट का टाइम है सबके पास, आंसर बताओ मेरे को, मैं फिर दूसरा क्वेश्चन निकाल के देता हूँ आपको। आफ्ताब जी गलत आ रहा है आंसर आपका, दोबारा कोशिश करो। यस, ये भेजो मेरे को लिख के कितना आ रहा है। 8√2, हाँ ठीक है ये। चलो बता देता हूँ जिसने नहीं किया है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो होगा 4 + 6 + 6 बाई 2। 4 और 6 10 और 6 कितना हो गया, 16/2 कितना हो गया, 8। यहाँ पर रख देंगे हम ए इक्वल टू अंडर रूट एस की जगह 8, 8 - 4, 8 - 6 और 8 - 6, ठीक है, इक्वल टू 8 ऐसी रहा। 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। 8 में से 6 गया कितना बचा, 2 और फिर 2। देखो इस 2 का पेयर बन गया। यहाँ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, ताकि ये इसके साथ पेयर बन जाए, इंटू 4 इंटू 2 तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो हमारा बाहर आ गया 4 × 2 और अंदर रह गया 2। तो आंसर आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आया समझ में ये आप लोगों को। चलो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जैसे भी करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो जल्दी से, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको अभी भेजा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3, 4, 5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। गिवन दिया हुआ है, गिवन है A/B/C इक्वल टू 3/4/5। मतलब जो साइड्स हैं वो 3/4/5 और इसका पेरीमीटर इक्वल टू 144। हमको एरिया निकालना है और साइड्स निकालनी है। ध्यान देना कि जो ये पेरीमीटर दिया हुआ है 144, ये पी है, समझ रहे हो, एस नहीं है। बच्चे गलती करते हैं कि एस लिख देते हैं, एस नहीं है ये पी है। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे
ये जो हमें साइड दे रखी है इसको हम लेंगे लेट ए इक्वल टू 3x, ठीक है, बी इक्वल टू 4x और सी इक्वल टू 5x, ठीक है। और पेरीमीटर में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये होता है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। हाफ नहीं लगाएंगे नीचे, हाफ का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर एस, ठीक है। अभी तो पी लगाएंगे, पी इक्वल टू दिया हुआ है 144 लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 3x प्लस का 4x प्लस का 5x, ठीक है ना। 5 4 9 3 12, 12 144 में डिवाइड हो जाएगा, नीचे मैंने डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 12 से कटा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो साइड कैसे आ जाएंगी, साइड इक्वल टू आ जाएगी 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर। ये तीन साइड आ गई हैं। जल्दी से हीरोन फार्मूला लगा के एरिया निकालो इसका फटाफट इसे, और मुझे बताओ 2 मिनट के अंदर कितना आया है। आ रहा है ना समझ में ये? जिसको नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बताए कहाँ पर नहीं आ रहा है समझ में। कर लोगे आगे इसको? हाँ कर लो, अभी करो, मेरे को आंसर बताओ अभी जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, जल्दी से। पानी पी के आ रहा हूँ मैं, जल्दी करो। आंसर लिख के भेज देना मेरे को जिसका आ जाए, है ना। नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं इसमें, है ना। वन टू सिक्स फोर, यार इतना लंबा कैसे आ जाएगा। दोबारा से करो इसको, इतना नहीं आ रहा है। बाकी के बच्चों बताओ मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं। आंसर आ रहा है इसका 864। चलो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, तीन साइड दे रखी हैं,
ए इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और एस इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या है, 144 का हाफ कितना होगा, 72। बोलो इतनी चीज आई समझ में, जल्दी से फटाफट बोलो। एस इक्वल टू 72 आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू हम, ठीक है। ए इक्वल टू 72 माइनस का ए बी सी 36 पहले, ठीक है। फिर 72 माइनस 48, फिर 72 माइनस 60, फिर ए इक्वल टू 72 72 में से 36 जाएगा तो 36 बचेगा, 72 में से 48 जाएगा तो 24 बचेगा, 12, ठीक है। अब देखो फैक्टर करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, या तो दो दो के फैक्टर करना, नहीं तो देखो यहाँ 36 है ना, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 36, जिससे 36 का एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 36 इंटू 36 प्लस, तो फिर हाँ 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 12 अब देखो ये 12 का एक पेयर बन गया, 36 का एक बन गया और 2 का बन गया, तो आ गया 2 इंटू 36 इंटू 12, ये आ गया हमारा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आया समझ में इतना। चलो आदित्य जी मिल जाएगा आपको टेस्ट, चलो इसको उतारो आप जल्दी से। फिर है एक क्वेश्चन और भेजा मैंने, एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 जरा ट्राई करोगे, क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन 5 जो मैंने भेजा हुआ है आपको, उसमें दिया हुआ है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर 10 मीटर 6 मीटर। याद रखना बच्चों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो साइड मीटर में हो और तीसरी साइड सेंटीमीटर में हो, तो तीनों की डायमेंशन एक कर लेना, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि दो साइड मीटर में है और तीसरी साइड सेंटीमीटर में है, तो तीनों साइड की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, या तो मीटर होनी चाहिए या सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर 10 मीटर एंड 6 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं वो दे रखी हैं 8 10 एंड 6 मीटर, 8 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझो, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो उसका पहले मीनिंग समझा करो कि उसमें गिवन क्या है, ठीक है। तो द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क आर 8 मीटर 10 मीटर एंड 6 मीटर। फिर दिया हुआ है ये स्मॉल सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर 2 मीटर टू बी लेफ्ट आउट एंड रिमेनिंग एरिया टू बी यूज फॉर ग्रोइंग ग्रास। मतलब एक छोटा सा ये सर्कुलर एरिया है जो इसको छोड़ दिया जाता है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, चलो बीच में कर देता हूं, ये सर्कुलर एरिया मान लो बीच का, ये सर्कुलर एरिया, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाता है और बाकी में घास लगा दी जाती है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। इसका डायमीटर ए और बी 2 मीटर, ठीक है।
बाकी में हमें घास निकालनी है, घास लगानी है, तो कैसे लगाएंगे? ग्रास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ट्रायंगल का जो टोटल एरिया है उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, तो जो बाकी का जो एरिया बचा हुआ है वहां पर हम घास लगा सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा, जो रेडियस हो जाएगा वो क्या होगा? डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू डी बाई टू इक्वल टू टू बाई टू, टू से टू कट गया 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3.14। ठीक है, बाकी ट्रायंगल की साइड दे रखी है। अब बताओ मेरे को, कर लोगे आप लोग? कितना है बताइए? 146 डिवाइड बाई 7। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 रखी क्या आपने? चलो एक बार मैच कर लो इसको डिवाइड देके। जो एरिया आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 20.86 मीटर स्क्वायर। 20.86 मीटर स्क्वायर ये आएगा एरिया। चलो बढ़िया। बाकी के बच्चे मेरे को जल्दी से रिप्लाई करो कि क्या आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से रिप्लाई करो। एक बार बता दूं? ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलो चलो मैं लास्ट टाइम एक बार और बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन का मीनिंग समझो आफ्ताब जी। क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है। गिवन एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसमें से सर्कुलर पोर्शन है उसको काट दिया जाता है। समझो ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन है, यहाँ पर हमारा सर्कल है, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, बाकी की जगह हमको घास लगानी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? पूरे ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे। चलो मैं सर्कल का एरिया निकाल के दे देता हूँ। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 3.14 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारा सर्कल का एरिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस क्या होगा? 6 प्लस का 10 प्लस का 8 अपॉन में 2। 10 18 6 24, 24 24 बाई 2। 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12। तो एस इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12। ठीक है, एस की वैल्यू आई है। ठीक है, अब एरिया ए इक्वल टू अंडर रूट, वही फार्मूला एस, एस की जगह 12, फिर 12 माइनस का 6, 12 माइनस का 8, फिर 12 माइनस का 10। तो एरिया इक्वल टू 12, तो एज इट इज 12 में से 6 जाएगा 6,
12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 10 जाएगा 2। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, और इंटू 6 पहले 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, और लास्ट में ये 2। तो यहाँ देखो एक 6 का पेयर बाहर आ गया, एक 2 का पेयर बाहर आ गया, एक 2 का ये बाहर आ गया, तो एरिया इक्वल टू आ गया 2 × 6 × 2। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 2 जा, सॉरी ये 6 है, 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। बोलो, इतना आया समझ में आप लोगों को? जल्दी बताओ मेरे को। अच्छा, चैप्टर 2 करवा दो न्यू स्टूडेंट। चलो इसके बाद में चैप्टर 2 रिवीजन करेंगे सब लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो उतारो इसको, कोई बात नहीं है। देखो, अब जो हमें ग्राउंड का एरिया निकालने के लिए आया है वो कैसे आएगा, वो आएगा 24 - 3.14। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, बाकी आगे का इसको माइनस आप कर लेना। ठीक है, 20.86 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तुरंत 2 मिनट के अंदर मुझे आप लोग, क्योंकि आपके 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हैं बच्चों के, किसी के 11 से, किसी के 12 से, मुझे एक चैप्टर लिख के भेज दो। मैंने हीरोन फार्मूला भी करा दिया, लाइन्स एंगल्स करा दिया, ट्रायंगल्स करा दिया है। मैं उस हिसाब से मैं चैप्टर को सेलेक्ट करूंगा जो मोस्टली कॉमन बच्चों के आ रहे होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं वो मुझे आप प्लीज़ अभी मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, इस पर नहीं, ठीक है ना, मैडम को या मेरे नंबर पर कहीं पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड चैप्टर, हालांकि मैं सेकंड चैप्टर करवा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को करना है तो मैं स्टार्ट करवा दूंगा रिवीजन। और रिवीजन में हमारा पहला चैप्टर और चल रहा है एक सेकंड बैच में। 9th और 10th क्लास के पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर मेरे पास में फ़ोन आए थे कई सारे पेरेंट्स के, बच्चों की रिक्वेस्ट पर और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने 2 बैच बना लिए हैं। ठीक है, 9th के भी 2 बैच बन गए हैं और 10th के भी 2 बैच बनाए हैं। 9th का अभी 4:30 बजे ये बैच चल रहा है। एक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और बैच स्टार्ट किया है 6 बजे। तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप 2 बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपका पेपर से बहुत पहले रिवीजन भी हो जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। देखो, हम लोगों को मिले हुए अभी 1 मंथ ऑलमोस्ट हुए हैं, 1 महीने से ज़्यादा 1-2 बच्चों के साथ हुए, बाकी सबका अभी 1 मंथ ही चल रहा है। लेकिन 1 मंथ में भी हमने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, है ना। कई बार क्या होता है, मजबूरी होती है, जैसे लास्ट टाइम पर रक्षाबंधन पड़ गया है ना, कभी दिवाली आएगा, कभी अभी जन्माष्टमी आएगा, कभी कुछ आएगा, तो हमारी और आपकी ये मजबूरी होगी कि वो गवर्नमेंट छुट्टी होगी। अब छुट्टी क्या, अगर ये मेरा घर पे लगा होता सेटअप तो मैं आपकी कभी छुट्टी नहीं करता, मैं क्योंकि घर पे हूँ, कभी भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मेरे घर से और ऑफिस की दूरी बहुत है, 1 घंटा लगता है मुझे आने जाने में, समझ लो 25 किलोमीटर दूर है मेरा घर यहाँ से। ठीक है, तो प्लीज मैं बच्चों से बोलूंगा, मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई है, आप 2 बैच ज्वाइन कर लो। अगर आप 2 बैच की भी फीस दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप 10 रुपए की एक चाय अगर डेली पीते हो तो महीने के 300 रुपये खर्च होते हैं। ये तो आपसे अगर मैं 99 ले रहा हूँ, 99 2 बैच के, तो ये प्रोत्साहन है मेरे लिए। आप समझ रहे हो, मैं तो चाहता हूँ मैं आप और 2-3 बच्चों को रेफर करो, 10 बच्चों को आप रेफर करो। मैं चाहता हूँ हर उस बच्चे तक पहुँचना जहाँ तक मैं ऑफलाइन नहीं पहुँच सकता हूँ, जो चाहता अच्छी क्वालिटी अच्छी चाहिए एजुकेशन। ठीक है, तो मैं आप सबसे बोलूँगा वो बच्चे भी डबल बैच ज्वाइन करेंगे जो 6 बजे वाले में आए हैं, मैं आपसे भी करूँगा, आप दोनों बैच ले लो दोनों का। इसलिए मैंने डे भी अलग रखे हैं, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 बजे है
और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अभी आपका 4:30 बजे है, और ये कंटिन्यू मार्च तक चलेगा ये बैच, और मार्च के बाद अगले साल भी ऐसे ही बैच चलेंगे, ठीक है। 10वीं बच्चे हमारे साथ में 9, 10, 11, 12, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैंने 9th और 10th के 2 बैच बनाए हैं, ठीक है। तो प्लीज, ठीक है ना। बाकी का मैं अभी इसी की एक्सरसाइज है 10.1, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग घर से करके लाओगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। राजीव सर थोड़ा आप लेट आए हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी 10th का बैच स्टार्ट होगा सर। सरिता जी, ये बुक तो एनसीईआरटी की ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन जो मेरे पास आरडी शर्मा है उसमें से मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1, प्लीज आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना। मंगलवार को चैप्टर 2 रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं। बच्चे कह रहे हैं रिवीजन स्टार्ट करवा दो, तो मैं चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है वो मैं स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, ठीक है। मंडे से बच्चों दूसरा बैच स्टार्ट है 6 बजे, उसको ज्वाइन कर लेना। मंडे से जो बच्चा दूसरा बैच ज्वाइन करना चाहता है कर लेना, उसमें पहला चैप्टर रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है, और इसमें सेकंड चैप्टर रिवीजन चलेगा। तो आप 2 बैच करोगे, आपके लिए फायदा है, ठीक है। ठीक है, मंडे को 6 बजे सेकंड बैच है, उसको मैम को बोलना आप अपने आप को उस ग्रुप में भी ऐड करवा लेना। उसकी फीस 99 रुपीज़ अलग है, उसमें फर्स्ट चैप्टर रिवीजन चल रहा है और आपका सेकंड चला दूंगा। मंगलवार को सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा काम है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मिलते हैं मंगलवार को, ओके। राजू सर गुड इवनिंग सर।